नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लखनऊ ओवरसीज बैंक लूटकांड, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाश किए ढेर। लखनऊ और गाजीपुर में मारे गए आरोपी। आज से लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी ने लिया भाग। रक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य मेले का भी किया उद्घाटन। भोपाल में ईडी ने कसा शिकंजा, 54 किलो सोना और नकदी मामले में लिया एक्शन। राज्य से लेकर केंद्र तक 4 एजेंसियां एक्टिव। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी करने वाले गैंग के 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ और गाजीपुर में हुई अलग अलग मुठभेड़ में 2 आरोपी ढेर हो गए हैं। पहली मुठभेड़ लखनऊ के किसान पथ पर सोबिंद कुमार से हुई थी, जिसमें वो ढेर हो गया, जबकि दूसरा बदमाश और 25,000 का इनामी सनी दयाल गाजीपुर में मारा गया है। गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई। बदमाश सनी दयाल गाजीपुर में बिहार बॉर्डर पर मुठभेड़ में ढेर हुआ है। गहमर थाना इलाके की 12 पुलिस चौकी के पास ये मुठभेड़ हुई। बैंक चोरी के मामले में शामिल सनी दयाल की मौत की पुष्टि गाजीपुर के एसपी इर्ज राजा ने कर दी है। इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर चोरी करने के मामले में अब तक 2 आरोपी मारे गए हैं। 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 2 अभी भी पकड़ से दूर हैं। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। डीसीपी पूर्व लखनऊ शशांक सिंह ने कहा कि जब सीपी के नेतृत्व में अपराध दल और पीएस चिन्हट की एक टीम अपने नियमित तलाशी अभियान पर थी, तो एक अनियंत्रित कार पुलिस पार्टी की ओर से आती दिखाई दी और कार में बैठे एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल व अन्य पदाधिकारियों ने किया। राजनाथ सिंह हवाई अड्डे से सीधे कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं आज 24 दिसंबर को सिंह केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित अटल युवा महाकुंभ में भाग लेने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने लखनऊ छावनी के दिलकुशा लॉन में आयोजित अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इसके अलावा आज ही वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित काव्य पाठ कार्यक्रम में भी भाग लेने पहुंचे। और राजनाथ सिंह 25 दिसंबर को लोक भवन में वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद वह लोक भवन में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कुड़िया घाट पर वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। भोपाल में मेंढोरी के जंगल में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिलने के मामले में राज्य से लेकर केंद्र तक 4 एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। ईडी ने मामले की जांच करते हुए सौरभ शर्मा के साथ साथ उसके दोस्त चेतन के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसके बाद अब सौरभ और उसकी पत्नी के खिलाफ लोकायुक्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। ईडी ने मामले की जांच करते हुए सौरभ शर्मा के साथ साथ उसके दोस्त चेतन के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सौरभ शर्मा के ग्वालियर के रहने वाले हैं और मेंढोरी के जंगल में चेतन सिंह गौर की नोवा कार में 10 करोड़ कैश और 52 किलो गोल्ड और मिला। इसकी जांच आयकर विभाग ने शुरू कर दी है। अब आयकर विभाग ने सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। और बता दें कि सौरभ शर्मा लोकायुक्त छापे से पहले अपनी पत्नी के साथ दुबई चला गया था और अब इस संबंध में निदेशालय के अधिकारी एक होटल और स्कूल से जुड़े निवेश की भी जांच कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर सुलेमान ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए हैं और तब से 15 विशेष डॉक्टरों का पैनल लगातार उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जांच के मुताबिक जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत काफी खतरे में है। कभी भी उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है, कभी भी उनके शरीर के अंग फेल हो सकते हैं और उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं और जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी अपील करते हैं कि वे अपना आमरण अनशन तोड़ दें। लेकिन उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बात मान लेगी तो वे आमरण अनशन तोड़ देंगे। जांच कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि डल्लेवाल के अंदरूनी अंग खराब हो रहे हैं और इस क्षति की भरपाई नहीं हो सकेगी।
राजस्थान के कोटपुतली में एक दुखद घटना घटी जब 3 साल की बच्ची चेतना अचानक एक बोरवेल में गिर गई। बच्ची को बाहर निकालने के प्रयास पिछले 18 घंटे से लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। इस दौरान बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी असफल रहे। पहले बचाव टीम ने बोरवेल में एक हुक डाला, लेकिन हुक बच्ची के कपड़ों में उलझ गया और फिर एक एल शेप हुक गन को बोरवेल में डाला गया, लेकिन वह भी काम नहीं आया। तीसरी बार शिकंजा जैसा यंत्र डाला गया, लेकिन फिर भी बच्ची को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली। बच्ची के परिजनों का सब्र टूट रहा है, क्योंकि उन्हें बच्ची की स्थिति को लेकर गहरी चिंता सता रही है। बोरवेल में फंसी चेतना को ऊपर से गिर रही मिट्टी की वजह से कैमरे से भी उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। वह बोरवेल करीब 750 फीट गहरा है और चेतना लगभग 160 फीट की गहराई में फंसी हुई है। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य को और तेज किया गया है, ताकि जल्द से जल्द मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिहोवा क्षेत्र के अंदर 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें प्राचीन सरस्वती नहर पुल, किसान सेवा सदन और 50 बिस्तर के अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इनमें 26 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत आई है और इसके अलावा 2 करोड़ 47 लाख की लागत की टोकर माइनर के सुधार कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर हल्कावासियों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के 15 गांवों में 10 करोड़ रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की सप्लाई हेतु पाइपलाइन डलवाई जाएगी। गांव रुआ में जमीन उपलब्ध होते ही पशु अस्पताल बनाया जाएगा। गांव गुमथला में भी पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया जाएगा। इस्माइलाबाद तथा स्याना सेंधा में पीएससी को अपग्रेड किया जाएगा और भी कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। उपरोक्त घोषणाओं के अलावा मुख्यमंत्री ने पिहोवा के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। भाइयों, जो हमने कहा उस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने कहा है आने वाले समय के अंदर ये हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के 2 लाख युवाओं को और नौकरी देने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, निर्णय भी हमने किया है। और आप सब जानते भी हैं कि ये लोग तो बोलते थे कि HKRN को बंद करेंगे। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पे लगे हुए हैं उनको बाहर दिखाने का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मैंने कांग्रेस के लोगों को कहा कि ये लोग आपको ही बाहर रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और भाइयों, हमने निर्णय किया, हमने अपनी कैबिनेट में पास किया। कैबिनेट के बाद हम विधानसभा में लेकर के आए 1,20,000 हमने युवा साथियों की नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रोड मैप खड़ा करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों को एक कॉलेज बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 कॉलेज पिछले 10 वर्षों के अंदर बने, जिनमें से 32 महाविद्यालय जो कॉलेज है वो बेटियों के लिए बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने ये भी निर्णय किया है कि गरीब बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, उनको 12वीं कक्षा तक फ्री में एजुकेशन देने का काम, कोई फीस नहीं लगेगी, ये हमारी सरकार कर रही है। बेटियों को ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं लगती, वो भी निर्णय हमने किया है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ में हुई दुर्घटना के बाद से लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि दूसरे ही दिन वह जेल से बाहर आ गए थे। और वहीं हैदराबाद पुलिस ने भगदड़ मामले में अल्लू को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हैदराबाद पुलिस ने मामले की पूछताछ के लिए आज मंगलवार की सुबह उपस्थित होने का नोटिस दिया था, जिसके चलते अल्लू अर्जुन कानूनी कार्रवाई के लिए कार्यालय पहुंचे। दरअसल पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में एक 35 वर्षीय महिला की जान चली गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। 8 वर्षीय बच्चे को डॉक्टर द्वारा ब्रेन डेड घोषित किया जा चुका है। ऐसे में पुलिस ने घटना के संबंध में एक्टर को तलब किया है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर से वैश्विक राजनीति से हलचल मचा सकते हैं। 20 जनवरी 2025 को जब वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो कई बड़े फैसलों का ऐलान हो सकता है। इनमें सबसे अहम फैसला हो सकता है अमेरिका का विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का। ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और खबरें आ रही हैं कि वे अपनी शपथ के पहले ही दिन WHO से बाहर जाने का ऐलान कर सकते हैं। उनका ये कदम अमेरिकी स्वास्थ्य नीति में एक बड़ी परिवर्तनकारी शिफ्ट साबित हो सकता है। ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने इस फैसले की तैयारी शुरू कर दी है और इसके पीछे उनका मुख्य तर्क यह हो सकता है कि WHO ने महामारी के दौरान चीन की रक्षा की और अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप WHO से बाहर जाने का ऐलान करते हैं तो इसका असर न केवल अमेरिका की स्वास्थ्य नीति पर पड़ेगा बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह एक बड़ा कदम होगा। भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने इस मौसम को और भी खास बना दिया है। लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और इन इलाकों में ठंड का जोरदार असर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बर्फबारी से स्थानीय जीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्यटक इन सफेद वादियों का लुत्फ उठाने के लिए इन इलाकों की ओर खींचे चले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण सर्दी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मनाली, कुल्लू, रोहतांग और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे इन क्षेत्रों का दृश्य पूरी तरह से बदल गया है। इन इलाकों में हुई बर्फबारी ने जहां पर्यटकों के लिए शानदार अवसर प्रदान किया है, वहीं इससे स्थानीय प्रशासन और आम लोगों के लिए कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हो गई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान इन इलाकों में और भी कड़ी ठंड पड़ सकती है। यह मौसम परिवर्तित क्षेत्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह पर्यटकों के लिए एक शानदार अवसर भी पेश करता है, क्योंकि वे बर्फबारी के बीच प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।